जो आपका शिक्षा शास्त्र है उसका चैप्टर 3 मध्यकालीन भारतीय शिक्षा, बल्कि जो मध्यकालीन में भारत में शिक्षा चल रही थी वो हम लोग देखने वाले हैं। इसे हम लोग मुस्लिम कालीन शिक्षा भी कहते हैं। तो इस चैप्टर के जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न हैं वो हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और इससे पहले के दोनों चैप्टर हम लोग पूरे के पूरे कवर कर चुके हैं। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें थे, शॉर्ट टाइप लॉन्ग टाइप, सारा कुछ देख चुके हैं। और जो आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो, इसलिए पूरा आंसर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है मध्यकालीन शिक्षा के मुख्य उद्देश्य का उल्लेख कीजिए। मतलब कि जो मध्यकालीन शिक्षा थी उसके मुख्य उद्देश्य क्या थी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मध्यकालीन शिक्षा क्या थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय शिक्षा के मध्यकाल को मुस्लिम अथवा इस्लामी शिक्षा का काल कहते हैं। मतलब कि जो भारतीय शिक्षा का मध्यकाल आया था उसको ही मुस्लिम शिक्षा या इस्लामी शिक्षा कहा जाता है। 712 ईस्वी में भारत पर मुसलमानों के आक्रमण आरंभ हुए थे और प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को नष्ट करने का प्रयत्न आरंभ हो गया था। तो 712 में ही जो हमारे वहाँ भारत में जो है मुसलमानों का आक्रमण प्रारंभ हो गया था और उसी टाइम जो हमारे प्राचीन शिक्षा चल रही थी, मतलब कि जो वैदिककालीन और बौद्धकालीन शिक्षा थी उसको नष्ट करने का प्रयास प्रारंभ हो गया था। 1206 ईस्वी में भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो गई। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक व औरंगजेब जैसे शासकों ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को समूल नष्ट करने का भरसक प्रयास किया। मतलब कि जब क्या था 1206 में जब है पूर्णतः जो मुस्लिम साम्राज्य था वो हमारे भारत में स्थापित हो गया था, तभी जो ये सब शासक हैं इन्होंने जो है क्या किया, हमारे भारत में जो हमारी प्राचीन वैदिककालीन शिक्षा चली आ रही थी, बौद्धकालीन शिक्षा थी, उसको पूर्णतः नष्ट करने का प्रयास किया और अपनी जो इस्लामी शिक्षा थी उसको आगे बढ़ाया। परिणाम स्वरूप शिक्षा प्रणाली का स्वरूप बिल्कुल बदल गया और भारत में एक नई शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ। इसे मध्यकालीन शिक्षा के नाम से जाना जाता है। मध्यकालीन शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। तो इसके जो परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, जो हमारी वैदिककालीन शिक्षा थी, बौद्धकालीन शिक्षा थी, वो पूर्णतः नष्ट हो गई थी और इसके स्थान पे जो हमारी मध्यकालीन शिक्षा थी उसका विकास हो गया था। और तो फिर जो अब मध्यकालीन शिक्षा के हम लोग महत्वपूर्ण जो उद्देश्य थे वो देख लेते हैं। पहला जो उद्देश्य था वो था इस्लाम धर्म का प्रचार करना। ये इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि जो है भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करना, ताकि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्लाम धर्म को अपना लें। दूसरा था ज्ञानार्जन करना, नैतिकता का विकास करना। यद्यपि इस काल की नैतिकता प्राचीन काल से भिन्न थी। शिक्षा के द्वारा ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण करना जिससे इस्लामी शासक भारत में स्थायी रूप ले सके और इसके विरोधियों का शासन ना हो सके। नेक्स्ट है हमारा व्यक्ति का चरित्र निर्माण करना, भौतिक उन्नति करना और सांसारिक वैभव प्राप्त करना, मुस्लिम सिद्धांतों, कानून एवं सामाजिक प्रथाओं का विकास करना। तो ये सारे कुछ उद्देश्य थे मुस्लिम कालीन शिक्षा का। अगर जो आपका ये क्वेश्चन लॉन्ग में आ जाता है तो आप इन जो शॉर्ट पॉइंट है इनको आप हेडिंग बना के इसके अंतर्गत भी बहुत सारा कुछ लिख सकते हैं और आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आप तुमको ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है मध्यकालीन शिक्षा के संदर्भ में प्राथमिक शिक्षा तथा मकतब का सामान्य परिचय प्रस्तुत कीजिए। तो चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे मध्ययुग की प्राथमिक शिक्षा के संबंध में कुछ बातें निम्नलिखित हैं। सबसे पहला आ जाता है मकतब का अर्थ। तो मकतब और मदरसे आपने सुना होगा, मुस्लिम कालीन शिक्षा में दो संस्थाएं चलती थी, मकतब व मदरसे। तो अब मकतब क्या होता है तो चलिए देख लेते हैं। इस युग में प्राथमिक शिक्षा जो है मकतबों में दी जाती थी। प्राथमिक शिक्षा क्या है, वो जो प्राइमरी एजुकेशन होती है वो वहाँ की छोटे बच्चों के 1 से लेकर 5 तक ये जो शिक्षा होती है ये जो है ये कहाँ दी जाती थी, मकतब में दी जाती थी, जो अधिकतर मस्जिदों के साथ जुड़े होते थे। मकतब शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के कुतुब शब्द से हुई है जिसका अर्थ है उसने लिखा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एमसीक्यू में आ जाता है कि मकतब शब्द का अर्थ क्या है और मकतब में कौन सी शिक्षा दी जाती थी या फिर प्राथमिक शिक्षा कहाँ दी जाती थी। तो इसी से आपके एमसीक्यू बनते हैं। अगर जो आप ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझते हैं, अच्छे से लर्न करते हैं, तो आपको जो जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आते हैं उनको करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मकतब का अर्थ क्या होता है, बल्कि मकतब का उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, अरबी भाषा से हुई थी, कुतुब से, और जिसका अर्थ क्या होता है उसने लिखा। अतः मकतब लिखना पढ़ना सीखने वाले स्थान को कहा जाता था। धनी लोग अपने बालकों की प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध मौलवियों द्वारा घर पर ही करते थे। उसके बाद आ जाता था प्रवेश। प्रवेश क्या चीज़ है, मतलब कि जो मकतब में जो बच्चे होते थे वो प्रवेश कैसे लेते थे। हर शिक्षा प्रणाली का प्रवेश का अपना अलग अलग तरीका था। तो इसमें क्या था चलिए देख लेते हैं। मकतब में बालकों को इस्लामिक ढंग से एक प्रकार की रस्म पूरी कराकर प्रविष्ट किया जाता था। इस रस्म को बिस्मिल्लाह कहते थे।
तो आपको याद होगा कि जब हम लोग वैदिककालीन शिक्षा पढ़ रहे थे तो उसमें जब वैदिककालीन शिक्षा में जो बाल प्रवेश लेते थे तो उनका कौन सा संस्कार होता था, उनका उपनयन संस्कार होता था। और इसी तरीके से जो बौद्ध काल था वहाँ पे प्रवज्जा संस्कार होता था। तो इन्हीं दोनों शिक्षा प्रणालियों के जैसे हमारी मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली में भी एक संस्कार होता था जिसे हम लोग बिस्मिल्लाह संस्कार कहते थे। इसके बाद जो बालक होता था वो शिक्षा प्राप्त कर सकता था। तो ये जो संस्कार होता था बिस्मिल्लाह संस्कार, ये एक निश्चित आयु पर होता था। जब वो बालक इस आयु का हो जाता था तब उसका बिस्मिल्लाह संस्कार होता था। उसके बाद वो अपने जो है मक्तबी शिक्षा जो है प्रारंभ करता था। तो बालकों की 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन की आयु पूरी करने पर बिस्मिल्लाह की रस्म पूरी की जाती थी। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही बनता है कि जो आपका बिस्मिल्लाह संस्कार होता है ये किस आयु में होता है। तो आप लोगों को याद रखना है 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन, मतलब कि जब बालक 4 वर्ष का हो जाता था, 4 माह 4 दिन का हो जाता था, तब जो है उसका बिस्मिल्लाह संस्कार होता था। इस अवसर पर उसे कुरान की भूमिका 55वां तथा 87वां अध्याय पढ़ाया जाता था। यदि बालक कुरान की आयतों को दोहराने में सफल नहीं होता था तो उसका बिस्मिल्लाह कहना ही पर्याप्त समझा जाता था। तो क्या होता था इसमें, जब ये संस्कार होता था तो इसमें जो है कुरान की भूमिकाएं पढ़ाई जाती थी, या जो कुरान में आयतें होती हैं उन्हें पढ़ाया जाता था, और जो 55वां व 87वां जो अध्याय होता था उसे पढ़ाया जाता था। लेकिन अगर जो कोई बालक ये सब नहीं पढ़ पा रहा तो उसे सिर्फ बिस्मिल्लाह बुलवा दिया जाता था। अगर वो बिस्मिल्लाह बोल देता है तो उसका जो है प्रवेश हो जाता था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं पाठ्यक्रम पे। तो जो है हमारा मुस्लिम कालीन या मध्यकालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या था, चलिए देख लेते हैं। मक्तबों के पाठ्यक्रम में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। उन्हें लिपि का ज्ञान कराया जाता था और वर्णमाला कंठस्थ कराई जाती थी। बालकों को कुरान का 3रा अध्याय पढ़ाया जाता था। सुंदर लेख और उच्चारण की शुद्धता को विशेष महत्व दिया जाता था। तो जो प्राइमरी एजुकेशन में क्या होता है, वहाँ पे उन लोगों को छोटी छोटी लिपियाँ पढ़ना सिखाया जाता है, वर्ण अक्षर पढ़ना सिखाया जाता है, वहाँ पे आयतें वगैरह पढ़ाई जाती थी, उनका राइटिंग स्किल सही करा जाता था, उनका जो शब्द उच्चारण है, उनकी ग्रामर है वो सही करी जाती थी। तो यही सब होता था, जो उनका जो क्या कहते हैं मक्तबों का जो पाठ्यक्रम था वो यही था। पाठ्यक्रम में साधारण गणित, फारसी एवं व्याकरण की शिक्षा सम्मिलित थी। इसके अतिरिक्त बालकों को पैगंबरों की कहानी, मुस्लिम फ़कीरों की कथाएं तथा फारसी कवियों की कुछ कविताओं का ज्ञान कराया जाता था। उन्हें लेखन, बातचीत का ढंग आदि व्यवहारिक बातों की शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद आ जाता है हमारा शिक्षण विधि। तो जो मक्तबों की शिक्षण विधि थी वो कैसी थी, चलिए देख लेते हैं। तो मक्तबों में मौखिक शिक्षा विधि के प्रयोग से बालकों को शिक्षा दी जाती थी, बाकी जो बोल बोल के पढ़ाया जाता था बालकों को, ताकि बालकों को अच्छे समझ में आए। बालकों को कलमा और कुरान की आयतें रटाई जाती थी, और कक्षा के सभी छात्र एक साथ पहाड़ी बोलकर कंठस्थ करते थे। प्रारंभ में सरकंडे की कलम से तख्ती का लिखना सिखाया जाता था, और बाद में कलम से कागज़ पर लिखना सिखाया जाता था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा मकतब क्या होता है, मकतब में कैसे शिक्षा दी जाती है, मकतब का पाठ्यक्रम क्या है, सब कुछ। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, मध्यकालीन शिक्षा के संदर्भ में मदरसा तथा उच्च शिक्षा का सामान्य परिचय प्रस्तुत कीजिए। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, मकतब प्राइमरी एजुकेशन जो है हमारी प्राथमिक शिक्षा। अब हम लोग देखने वाले हैं उच्च एजुकेशन, मतलब कि उच्च शिक्षा जो कि हमारी हायर एजुकेशन होती है। चलिए देख लेते हैं। मदरसा तथा उच्च शिक्षा का सामान्य परिचय निम्न प्रकार से है। सबसे पहले हम देखेंगे मदरसा का अर्थ क्या होता है, मदरसा क्या होता है। तो मध्य युग में बालकों को उच्च शिक्षा मदरसों में दी जाती थी। मदरसा का शब्द का निर्माण अरबी भाषा के दर्स शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है भाषण देना। तो क्या है, ये भी आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि मदरसा का अर्थ क्या होता है, या फिर मदरसा शब्द कहाँ से लिया गया है। तो ये सब आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ते हुए चलना है और सारा कुछ सारा लर्न करते हुए चलना है। तो मदरसे का अर्थ क्या होता है, मदरसा कहाँ से शब्द लिया गया है, अरबी भाषा से। अरबी भाषा के किस शब्द से, दरस शब्द से। और दरस शब्द का अर्थ क्या होता है, भाषण देना। अर्थात जो अब मदरसा का अर्थ होता है वो होता है भाषण देना। अतः मदरसा वह स्थान है जहाँ भाषण दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। मदरसा भी 2 प्रकार के होते थे। प्रथम वे जहाँ धार्मिक, साहित्य तथा सामाजिक शिक्षा दी जाती थी, और द्वितीय वे जहाँ चिकित्सा शास्त्र और अन्य प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। तो जो मदरसे होते थे वो 2 प्रकार के होते थे। पहला होता था जहाँ पे धर्म रिलेटेड शिक्षा दी जाती थी, साहित्य से संबंधित शिक्षा दी जाती थी। तो ये सब जो धार्मिक शिक्षाएं थी वो एक मदरसे में दी जाती थी। और जहाँ पे जैसे चिकित्सा हो गया, वेद वगैरह की जो भी वैद्य शिक्षा होती है, ये सारी जो शिक्षा होती थी वो दूसरे मदरसे में दी जाती थी। मदरसे में छात्रों को रहने की भी व्यवस्था होती थी, तथा वहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध होती थी। मदरसों का शैक्षिक वातावरण सराहनीय होता था, क्योंकि शिक्षक शिष्य संबंध घनिष्ठ, मधुर और होते थे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट है हमारा पाठ्यक्रम। तो जो हमारे मदरसे का पाठ्यक्रम है वो क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो मदरसों के पाठ्यक्रम को 2 भागों में बांटा जा सकता है। कौन सा? लौकिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा। तो पहले जो लौकिक शिक्षा है वो क्या होती है, इसके अंतर्गत अरबी साहित्य, व्याकरण एवं गद्य, इतिहास, गणित, दर्शन, नीति शास्त्र, यूनानी शिक्षा, ज्योतिष, कानून आदि विषय सम्मिलित थी। बाकी लौकिक शास्त्र में जितने भी आपके इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आते हैं जो कि आपके आगे की ज़िंदगी के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि व्याकरण, गद्य, इतिहास, गणित, दर्शन शास्त्र, ये सारे जो है सब्जेक्ट वो लौकिक शिक्षा में पढ़ाए जाते थे। उसके बाद आ जाती है हमारी धार्मिक शिक्षा। इसके अंतर्गत कुरान, मोहम्मद साहब की परंपरा, इस्लामी कानून, शरीयत तथा इस्लामी इतिहास वगैरह शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद आ जाती शिक्षण विधि। तो जो है मदरसों में कैसे शिक्षण विधि होती थी, मकतबों में तो मौखिक होती थी, मदरसों में भाषण की प्रधानता होती थी। छात्रों को स्वाध्याय की और प्रेरित करके ग्रंथावलोकन का अभ्यास कराया जाता था। विद्यार्थियों को प्रयोगात्मक और सैद्धांतिक दोनों प्रकार की शिक्षाएं दी जाती थी। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारतीय शिक्षा के विकास के संदर्भ में प्राचीन तथा मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्राचीन काल और मध्यकालीन शिक्षा विशेषताओं का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बहुत बार पूछा जा चुका है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। आपको सभी जितने भी क्वेश्चन हैं सब अच्छे से पढ़ने हैं। अगर जो आप अच्छे से एक बार भी पढ़ लेते हैं तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा और आपको लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं। भारतीय शैक्षिक विकास के इतिहास पर दृष्टिपात करते हुए प्राचीन तथा मध्यकालीन शैक्षिक व्यवस्था के निम्नलिखित अंतरों का उल्लेख किया जा सकता है। पहला है हमारा, प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था का आधार हिंदू, वैदिक, धार्मिक तथा दार्शनिक सिद्धांत ही थे। इससे भिन्न जो मध्यकालीन शिक्षा का विकास शुद्ध रूप से इस्लामी धर्म के सिद्धांतों पर हुआ था। तो जो हमारी प्राचीन प्राचीन शिक्षा थी उसमें क्या होता था, हिंदू, वैदिक धर्म, धार्मिक जितने भी हमारी परंपराएं वगैरह थी हिंदुओं की, उसकी शिक्षा दी जाती थी, उसके बारे में बताया जाता था। लेकिन जो मध्यकालीन शिक्षा थी यहाँ पे इस्लामी शिक्षा दी जाती थी, इस्लाम के बारे में बताया जाता था। सेकेंड है हमारा, प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति तथा आध्यात्मिक विकास स्वीकार किया गया था। इसके विभिन्न जो मध्यकालीन शिक्षा के अंतर्गत भले ही ज्ञान प्राप्ति का समुचित महत्व प्रदान किया गया था, परंतु इस काल में शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य लौकिक जीवन को अधिक से अधिक संपन्न, समृद्ध एवं सुखी बनाना भी था। तो जो प्राचीन कालीन शिक्षा थी हमारी, वहाँ पर क्या हमारा मेन मकसद होता था कि आध्यात्मिक का विकास करना हमारे अंदर और मोक्ष की प्राप्ति करना। लेकिन जो यहाँ और वहाँ प्राचीन कालीन में हम लोग बिल्कुल सादा जीवन, ब्रह्मचर्य का पालन करके और ऐसे ही जीवन जीते थे, ऐसी शिक्षा लेते थे। लेकिन जो मध्यकालीन शिक्षा था यहाँ पर जो है ज्ञान प्राप्त कराया जाता था, लेकिन जो ज़्यादा वहाँ पर जो ज़्यादा बल दिया जाता है था वो ऐसी शिक्षा पे दिया जाता था ताकि आप शिक्षा ग्रहण करके आगे का अपना जो जीवन है वो भोग विलास से के साथ जो है अपना जीवन यापन कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट है, प्राचीन वैदिक परंपरा के अनुसार बालक को शिक्षा का प्रारंभ करते समय उपनयन नामक संस्कार संपन्न किया जाता था। इसके भिन्न जो मध्यकालीन शिक्षा है वहाँ पर आरंभ के समय बिस्मिल्लाह या फिर बिस्मिल्लाह खानी रस्म को संपन्न किया जाता था। नेक्स्ट है हमारा, प्राचीन काल तथा वैदिक काल में गुरुकुल ही मुख्य शिक्षा संस्थाएं थी। इससे भिन्न मध्यकाल की मुख्य शिक्षा संस्थाएं मकतब व मदरसे होती थी। उसके बाद है, प्राचीन भारतीय शैक्षिक मान्यताओं के अनुसार शिक्षा ग्रहण करने के काल में छात्रों के लिए सादा एवं सरल जीवन व्यतीत करना अनिवार्य था। उन्हें सामान्य रूप से जीवन की समस्त सुख सुविधा से दूर रहना पड़ता था। इससे भिन्न जो मध्यकालीन प्रचलन था, इसके अनुसार मदरसों में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को जीवन की समस्त सुख सुविधाएं उपलब्ध हुई थी, जिससे कि वे आराम से जीवन व्यतीत कर सके। तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस था कि जो हमारा वैदिककालीन शिक्षा थी वहाँ पर छात्रों को एकदम सादा और सरल जीवन व्यतीत करना होता था, कोई भी भोग विलास की वस्तुओं का यूज़ नहीं कर सकते थे। लेकिन जो हमारी मध्यकालीन शिक्षा थी यहाँ पर उनको सारी सुख सुविधाएं दी जाती थी छात्रों को सारे, ताकि वो अपना जो जीवन है वो बहुत ही अच्छे से जी सके। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा शुद्ध रूप से हिंदू धर्म संस्कृति के समर्थक का पोषक थी। इससे भिन्न जो मध्यकालीन शिक्षा थी वो घनिष्ठ संबंध इस्लामिक धर्म संस्कृति से था। प्राचीन भारतीय शिक्षा वैदिक शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी। बौद्ध काल में यह स्थान पाली भाषा ने ले लिया, परंतु मध्यकाल में फारसी भाषा को ही शिक्षा का मुख्य माध्यम बनाया गया था। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा इसमें क्या डिफरेंस है। एक और पॉइंट है हमारा, वो भी देख लेते हैं। प्राचीन कालीन शैक्षिक व्यवस्था में कठोर एवं दंड पर आधारित अनुशासन का कोई प्रावधान नहीं था, परंतु मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत अनुशासन बनाए रखने के लिए शारीरिक दंड का भी प्रावधान था।
तो हमारी जो मध्यकालीन शिक्षा और मध्यकालीन शिक्षा थी, यहाँ पर हमको लोगों को दंड नहीं दिया जाता था। मतलब कि अगर जो कोई अनुशासनहीनता कर रहा है या फिर कोई भी गलती कर रहा है तो उसे कोई शारीरिक दंड नहीं दिया जाता था। मानसिक दंड दिया जाता था, ऐसे ही थोड़ी बहुत वो कर दिया जाता था, लेकिन ये नहीं है कि कोई शारीरिक दंड दिया जाए। लेकिन जो मध्यकालीन शिक्षा थी यहाँ पर इसका प्रावधान था। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बौद्धकालीन शिक्षा, बौद्ध शिक्षा तथा मुस्लिम कालीन शिक्षा में अंतर बताइए। अभी हम लोगों ने लिखा वैदिक कालीन और मुस्लिम कालीन, अब हम लोग देखने वाले हैं बौद्धकालीन और मुस्लिम कालीन। तो ये क्वेश्चन बहुत बनते हैं, मुस्लिम कालीन में शिक्षा, मुस्लिम और बौद्धकालीन शिक्षा में मतलब कि अंतर, या फिर वैदिक कालीन बौद्धकालीन शिक्षा में अंतर। तो ये आप लोग एक बार भी पढ़ लेते तो आपको बहुत ही आसान से समझ में आ जाएगा। चलिए ये भी देख लेते हैं जल्दी से हम लोग। तो बौद्धकालीन जो बौद्ध शिक्षा तथा मुस्लिम शिक्षा थी या मध्यकालीन शिक्षा थी, उसमें जो अंतर थे वो बहुत ही प्रकार से थे। पहला था बौद्ध शिक्षा बौद्ध धर्म एवं दर्शन पर आधारित थी, जबकि मुस्लिम कालीन शिक्षा इस्लाम पर आधारित थी, इस्लाम का पोषण करती थी। नेक्स्ट है बौद्ध शिक्षा का माध्यम पाली भाषा थी, जबकि मध्यकालीन शिक्षा का माध्यम क्या था, अरबी भाषा थी। वहाँ पे अरबी भाषा में शिक्षा दी जाती थी, बौद्ध काल में पाली भाषा में शिक्षा दी जाती थी, और वैदिक काल में हमारे संस्कृत भाषा को मान्यता दी जाती थी। नेक्स्ट है बौद्ध शिक्षा के में अनुशासन की कठोर विशेषता नहीं थी, जबकि जो मध्यकालीन शिक्षा थी इसमें अनुशासन व्यवस्था को लागू किया जाता था और इसके लिए दंड का भी प्रावधान था। बौद्धकालीन शिक्षा जो है बौद्ध मठों तथा कुछ अन्य संस्थाओं के माध्यम से प्रदान की जाती थी, जबकि जो मध्यकालीन शिक्षा थी वो मकतब व मदरसों में दी जाती थी। नेक्स्ट है बौद्धकालीन शिक्षा प्रारंभ करते समय प्रवज्जा संस्कार होता था, वैदिक कालीन में उपनयन संस्कार होता था, और जो मध्यकालीन है यहाँ पे क्या होता है, बिस्मिल्लाह या बिस्मिल्लाह खानी संस्कार होता है। बौद्ध शिक्षा का परम उद्देश्य निर्वाण प्राप्ति था, मोक्ष की प्राप्ति था, जबकि जो मध्यकालीन शिक्षा का उद्देश्य क्या था, लौकिक उन्नति करना, मतलब कि और अपना जीवन जो है भोग विलास से संपन्न करना। तो ये थे कुछ हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आई होप आप लोगों को सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है, आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो अगर जो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक करिए, और इसी टाइप के और वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।